होलिका दहन की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार होलिका दहन की कथा मुख्य रूप से भगवान विष्णु के नरसिंह और भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार विष्णु भगवान के एक भक्त प्रहलाद का जन्म असुर परिवार में हुआ था। हिरण्यकश्यप को भगवान के प्रति प्रहलाद की भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहीं प्रहलाद किसी दूसरी चीज की चिंता किए बिना भक्ति में लीन रहता था। प्रहलाद का यह स्वभाव हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था। प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयत्न भी किए। कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश भी की, लेकिन वह सफल नहीं रहा। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की बात अपनी बहन होलिका से कही। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वह आग में नहीं जलेगी। होलिका के दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाकर अग्नि में बैठा दिया, लेकिन उस अग्नि में प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद को खरोच तक नहीं आ। तभी से होलिका दहन की प्रथा शुरू हो गई और इसी खुशी में अगले दिन रंग खेला जाता है। होलिका पूजा के दौरान इस कथा को पढ़ने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि अगर यह कथा पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ी जाए तो भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। होलिका दहन की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार होलिका दहन की कथा मुख्य रूप से भगवान विष्णु के नरसिंह और भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार विष्णु भगवान के एक भक्त प्रहलाद का जन्म असुर परिवार में हुआ था। हिरण्यकश्यप को भगवान के प्रति प्रहलाद की भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहीं प्रहलाद किसी दूसरी चीज की चिंता किए बिना भक्ति में लीन रहता था। प्रहलाद का यह स्वभाव हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था। प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयत्न भी किए। कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश भी की, लेकिन वह सफल नहीं रहा। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की बात अपनी बहन होलिका से कही। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वह आग में नहीं जलेगी। होलिका के दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाकर अग्नि में बैठा दिया, लेकिन उस अग्नि में प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद को खरोच तक नहीं आ। तभी से होलिका दहन की प्रथा शुरू हो गई और इसी खुशी में अगले दिन रंग खेला जाता है। होलिका पूजा के दौरान इस कथा को पढ़ने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि अगर यह कथा पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ी जाए तो भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। होलिका दहन की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार होलिका दहन की कथा मुख्य रूप से भगवान विष्णु के नरसिंह और भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार विष्णु भगवान के एक भक्त प्रहलाद का जन्म असुर परिवार में हुआ था। हिरण्यकश्यप को भगवान के प्रति प्रहलाद की भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहीं प्रहलाद किसी दूसरी चीज की चिंता किए बिना भक्ति में लीन रहता था। प्रहलाद का यह स्वभाव हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था। प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयत्न भी किए। कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश भी की, लेकिन वह सफल नहीं रहा। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की बात अपनी बहन होलिका से कही। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वह आग में नहीं जलेगी। होलिका के दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाकर अग्नि में बैठा दिया, लेकिन उस अग्नि में प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद को खरोच तक नहीं आ। तभी से होलिका दहन की प्रथा शुरू हो गई और इसी खुशी में अगले दिन रंग खेला जाता है। होलिका पूजा के दौरान इस कथा को पढ़ने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि अगर यह कथा पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ी जाए तो भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।